बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल एम्स में डॉक्टर के खुदकुशी की कोशिश की। एक डॉक्टर की खुदकुशी की कोशिश से भोपाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया और इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि रविवार को छुट्टी के दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भोपाल एम्स के अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कई फैसले लिए गए। भोपाल एम्स प्रशासन एक्शन में नजर आया। सवाल है कि असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि ने क्यों खुदकुशी की? क्या भोपाल एम्स में डॉक्टरों पर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है? क्या भोपाल के डॉक्टरों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है? क्या प्रशासनिक दबाव और नोटिस कल्चर डॉक्टरों के लिए जानलेवा है? क्या ट्रॉमा एंड इमरजेंसी विभाग का वर्क कल्चर टॉक्सिक हो चुका है? क्या डॉक्टर रश्मि के इलाज के दौरान भी लापरवाही बरती गई? सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। सवालों में भोपाल एम्स, वर्क कल्चर को लेकर उठे सवाल। अब हाई लेवल कमेटी करेगी जांच। सवालों में रहे भोपाल एम्स एक बार फिर विवादों में आ गया है। भोपाल एम्स की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि वर्मा की खुदकुशी की कोशिश ने भोपाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रविवार को छुट्टी रहने के बावजूद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भोपाल एम्स के अधिकारियों की आपात बैठक हुई। इस बैठक में जहां कई फैसले लिए गए, वहीं एक्शन भी दिखा। डॉक्टर रश्मि की खुदकुशी की कोशिश की जांच करेगी हाई लेवल कमेटी। हाई लेवल कमेटी करेगी गोपनीय तरीके से घटना की जांच। कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपेगी। कमेटी को भोपाल एम्स के वर्क कल्चर पर रिपोर्ट देनी है। क्या ट्रामा एंड इमरजेंसी विभाग में वर्क प्लेस में स्ट्रेस है, ये भी जांच की जाएगी। गुटबाजी या प्रशासनिक दबाव जैसी स्थितियां थी, ये भी जांच का विषय है। ट्रामा एंड इमरजेंसी विभाग की एचओडी डॉक्टर यूनिस को हटाया गया है। रविवार को ही इमरजेंसी मीटिंग से ये बात तो साफ हो गई है कि ये मामला अब सिर्फ एक आत्महत्या के प्रयास या मेडिकल इमरजेंसी तक सीमित नहीं रहा। इस केस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आप इसे इस बैठक में लिए गए फैसलों से भी समझ सकते हैं। वर्क प्लेस स्ट्रेस और विभागीय दबाव खुदकुशी की वजह। ट्रामा एंड इमरजेंसी विभाग के एचओडी डॉक्टर यूनिस को हटाया गया। जांच पूरी होने तक डॉक्टर यूनिस को पद से हटाया गया। डॉक्टर यूनिस को एनेस्थीसिया विभाग में अटैच किया गया। ट्रामा में एक्सीडेंट और गंभीर चोटों से जुड़े मरीजों का इलाज होगा। ट्रामा विभाग न्यूरो सर्जरी के अधीन रहेगा। इमरजेंसी मेडिसिन का अलग विभाग बनाया गया है। वहीं इस बैठक में भोपाल एम्स की डॉक्टर रश्मि के इलाज में लापरवाही भी उजागर हुई है। रविवार को डॉक्टर रश्मि की एमआरआई रिपोर्ट ने इसकी पोल खोल दी है। रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि एनेस्थीसिया के हाई डोज इंजेक्शन ने डॉक्टर रश्मि का 7 मिनट में दिल की धड़कन बंद कर दी थी, जिससे ब्रेन की कोशिकाएं गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई, जिसकी पुष्टि घटना के 72 घंटे बाद हुई। एमआरआई रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि ग्लोबल हाइपोक्सिया ब्रेन की स्थिति में पहुंची रश्मि। मस्तिष्क को लंबे समय तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिली। यह स्थिति कार्डियक अरेस्ट, डूबने, दम घुटने में होती है। इस दौरान मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। कई बार यह नुकसान स्थायी भी हो सकता है। यह एक बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी होती है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है, जिसमें रिकवरी अनिश्चित रहती है। विशेषज्ञ ये मानते हैं। रश्मि वर्मा अभी मौत से और जिंदगी के बीच में झूलती हुई दिखाई दे रही है। इस समय वेंटिलेटर पर हैं। 72 घंटे बाद जब एमआरआई हुई तो उसकी रिपोर्ट काफ़ी निराशाजनक थी, क्योंकि लगभग 7 मिनट तक हृदय की गति रुकी रही, जिसके कारण ऑक्सीजन प्रभावित हुई और मस्तिष्क की जो कोशिका हैं वो काफ़ी हद तक डैमेज हो गई। डॉक्टर के अनुसार ऐसे मामलों में शुरुआती 72 घंटे बेहद अहम होते हैं। रविवार को जब 72 घंटे पूरे होने के बाद एमआरआई कराई गई, तब भी रिपोर्ट निराशाजनक रही। सवाल है कि डॉक्टर्स को ये जानने में इतना वक्त क्यों लगा। वहीं भोपाल के जिस डॉक्टर यूनिस पर एक्शन लिया गया है, उनके खिलाफ इससे पहले भी इसी विभाग की एक अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर ने शिकायत दर्ज कराई थी। ये पहला मामला नहीं है जब डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ शिकायत की गई। इससे पहले डॉक्टर श्रुति ने भी मोहम्मद यूनुस की शिकायत की थी, लेकिन उसकी कमेटी बनाई गई, जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। एक बार फिर से नई कमेटी बनाई गई है।
पुरानी जो मामला है उसकी भी जांच होगी। लेकिन सवाल उठता है कि लगातार डॉक्टर दबाव में काम कर रहे हैं और इस तरीके से आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, तो उसको लेके क्या किया जा रहा है। इसके अलावा विभाग में चल रही कथित गुटबाजी, नोटिस कल्चर और स्टाफ पर दबाव जैसे मुद्दों की भी जांच होगी। यही नहीं कहा जा रहा है कि अब जांच शुरू हुई तो अन्य शिकायतों पर कमेटी जांच करेगी। टीम न्यूज़ स्टेट। और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। अतुल शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर MC मिश्रा है, पूर्व निदेशक है दिल्ली एम्स के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर SK सक्सेना, पूर्व सिविल सर्जन JP हॉस्पिटल से भोपाल के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। MC मिश्रा जी, आपका न्यूज़ स्टेट पर। सबसे पहले सर, मेरा सवाल आपसे ये कि क्या ऐसी वजह रही कि डॉक्टर रश्मि ने इतना बड़ा कदम उठाया, एनेस्थीसिया का हाई डोज ले लिया, उनकी जो ब्रेन सेल्स है, जो ब्रेन है, वो भी डैमेज हो गया? क्या इसके पीछे की वजह हम वर्क कल्चर को माने? डॉक्टर MC। शायद डॉक्टर जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब तो सुनाई पड़ी एकदम से आवाज आपकी। जी जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं अब? जी हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी सर, मेरा सवाल आपसे यही कि डॉक्टर रश्मि ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसके पीछे की वजह क्या? क्या जो वर्क कल्चर है, जो उनके साथ हुआ, अस्पताल में हुआ, उनको प्रेशराइज किया गया, क्या ये वजह मानी जाए उनकी आत्महत्या की? देखिए, अगर उन्होंने कुछ लिख के कोई कंप्लेंट करी है या छोड़ गई है कोई पत्र, जैसे आमतौर से जो व्यक्ति इस प्रकार का निर्णय लेते हैं और कदम उठाते हैं कि अपनी जान ही ले लें, तो वो लोग कई बार लिखित कुछ छोड़ जाते हैं कि मैं किस वजह से ये आत्महत्या का प्रयास कर रहा हूँ या आत्महत्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसमें अगर ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पत्र नहीं मिला है कोई लिखित में रश्मि के द्वारा, तो इसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि रश्मि की फिलहाल जान बची हुई है। अब ये नहीं पूर्ण रूप से पता लग रहा है कि उनका ब्रेन फंक्शन ठीक से करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज जताई गई है MRI में, क्योंकि 7 मिनट के लगभग उनका कार्डियक अरेस्ट रहा और हार्ट अगर 3 मिनट से ज़्यादा अरेस्ट की अवस्था में होता है तो ब्रेन को जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए रक्तचाप के द्वारा वो नहीं मिल पाती है। और ये बिल्कुल जैसे ऑलरेडी जांच समिति की बैठक, एक जांच समिति बना दी गई है और उसमें ये सब उठेगा कि भाई क्या वर्किंग कंडीशन है, कितनी पेशेंट अटेंडेंस होती है इमरजेंसी में 24 घंटे में, या जब वो ड्यूटी पे थी तो उसमें क्या था, क्या जो वहाँ विभागाध्यक्ष हैं जिनको अभी हटाया गया है, डॉक्टर यूनुस, तो उनको क्या उनके द्वारा कोई ऐसी प्रताड़ना की गई, ये जांच का विषय होगा। और अगर रश्मि ठीक हो गई और हम चाहेंगे कि वो ठीक हो जाए। लेकिन डॉक्टर MC मिश्रा जी, आप जरा थोड़ा ये समझाइए मुझे कि अब जब रश्मि अस्पताल में भर्ती है, इलाज उनका जारी है, आत्महत्या जैसा बड़ा उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया है, डॉक्टर यूनिस को HOD के पद से हटाने की वजह क्या है? तो इसमें कुछ ना कुछ प्रिलिमिनरी होगा, या तो पहले कभी कोई शिकायत मिली हो प्रशासन को उनके व्यवहार के बारे में, ये कारण हो सकता है। जैसे कोई और भी अभी आपकी लीड स्टोरी में था, किसी और ने भी डॉक्टर यूनुस की शिकायत की थी, किसी महिला चिकित्सक ने, उनके अंतर्गत जो काम कर रही हैं, तो हो सकता है इस तरह की कोई बात हो। लेकिन इसको पूर्ण रूप से ठीक मान लेना भी अभी उचित नहीं होगा जब तक जांच के दायरे में है। और आमतौर से होता ये है कि चूंकि किसी विभाग का प्रश्न होता है तो वो एक तरह से लोगों को थोड़ी तसल्ली देने की होती है कि हमारी जो जांच है वो निष्पक्ष हो जाएगी और उसमें जो भी समिति गठित की गई है वो अपना ईमानदारी से उसकी जांच करेंगे। तो हम आमतौर से देखा ये जाता है कि कई काम ज्यादा भी होता है तो वो लोग बांट लेते हैं आपस में, क्योंकि केवल एक ही चिकित्सक तो होता नहीं है इमरजेंसी में, और भी कई होते हैं, तो वो आपस में काम बांट लेते हैं। या बहुत ज्यादा काम अगर हुआ है तो लोगों को थोड़ा विश्राम करने का समय भी दिया जाता है।
तो ये एक भाई मतलब एक फैमिली बन जाती है जब हम साथ में काम करते हैं। बिल्कुल। अब तो तो डॉक्टर ऐसा एमसी मिश्रा, हालांकि अब मीटिंग बुलाई गई, बैठक में ये चर्चा भी हुई है, डॉक्टर यूनुस को हटा दिया गया है, जांच पड़ताल तेज कर दी गई है और जो भी इस पूरे मामले में तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके बाद एक्शन और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ संवाददाता अतुल भी लगातार जुड़े हुए। अतुल, डॉक्टर रश्मि अस्पताल से घर जाती है, ठीक होती है, लेकिन पति के द्वारा कहा जाता है कि अचानक मैं देखता हूं कि एनेस्थीसिया का हाई डोज उन्होंने ले लिया, 7 मिनट तक जो उनका दिल है वो दिल बंद रहा और इसके साथ ही जो ब्रेन डैमेज है वो तक हो गया। अतुल, क्या वजह रही, इतना बड़ा कदम क्यों उठाया डॉक्टर रश्मि ने? अतुल, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। जी बोलिए अतुल। अतुल, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, आपके पास आऊंगी मैं। डॉक्टर एसके सक्सेना जो कि पूर्व सिविल सर्जन है, जेपी हॉस्पिटल से भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। एसके सक्सेना जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी, एसके सक्सेना जी, यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कि डॉक्टर रश्मि द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया गया, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जब से उनको नोटिस थमाया गया था तब से वो काफी परेशान चल रही थी और जानकारी ये भी कि जो डॉक्टर रश्मि है उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। आपकी इस पर क्या राय है, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये दुर्घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज जो है वो एक टीचिंग इंस्टीट्यूट होता है और वहाँ सब कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन से काम होता है। डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होता है वो एक पेरेंटल उसका एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि इस तरीके से प्रताड़ित किया जाना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको इस मानसिक स्थिति में लाया गया कि जहां उनको सुसाइड करने के लिए कंपेल किया गया। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी ने बहुत अच्छा नरेट किया है। उन्होंने बहुत अपना एक्सपीरियंस और सब चीजें के अनुसार इस चीजों सारी घटना को उन्होंने जो है विस्तृत वर्णन किया है। सबसे बड़ी जो एक बिग प्रॉब्लम है वो ये है कि भारतवर्ष के अंदर इंडियन मेडिकल सर्विसेज नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी मेडिकल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसको कहते हैं। जैसे हर सर्विस का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस तरीके से मेडिकल सर्विसेज का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि मेडिकल सर्विसेज में क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा, किसकी क्या सर्विसेज रहेंगी, कितने घंटे काम करना है, क्या पे स्केल होगा। इस तरीके का जो है एक नितांत आवश्यक चीज जो है, जो कि मेडिकल मैनुअल कहलाता है, वो मेडिकल मैनुअल हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जाने के बाद बना ही नहीं है, ना नेशनल सर्विसेज में है और ना किसी स्टेट सर्विसेज में। और जिसका खमियाजा ये होता है कि हमेशा जो है हर चीज गवर्न होती है ब्यूरोक्रेटिक वे में और कभी भी किसी का कोई निर्णय नहीं हो पाता। सबसे बड़ा जो ताज्जुब मुझे होता है वो ये होता है कि हमारे संविधान निर्माता हो या हमारे पार्लियामेंटेरियन हो, उन लोगों को ये चीज समझ में क्यों नहीं आती कि स्वास्थ्य विभाग एक अलग विभाग होना चाहिए, पूर्ण रूप से टॉप टू बॉटम उसका एक पूरा अपना स्ट्रक्चर होना चाहिए और वो स्ट्रक्चर काम करे। ये एक स्ट्रक्चर न होने के कारण ये सारी घटनाएं होती हैं। अतुल, क्या वजह रही डॉक्टर रश्मि ने इतना बड़ा कदम उठाया? देखिए, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जो नोटिस डॉक्टर रश्मि को मिला था और जो सूत्र हमें बता रहे हैं जिसमें जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था वो उससे पूरी तरीके से उनको मन में उस बात से ठेस लगी थी और इस बात का जिक्र जब उन्होंने जवाब दिया उस नोटिस का उसमें भी उसमें जिक्र किया है। देखिए, इसके अलावा भी अगर हम देखें, चूंकि एम्स एक ऐसी संस्थान है जहाँ पे काफ़ी प्रेशर के साथ काम किया जाता है और अंदरूनी गुटबाजी, अंदरूनी एक राजनीति हर विभाग के अंदर रहती है और इसी प्रकार की स्थिति मेडिकल विभाग में भी हमें देखने को मिली है। देखिए, ऐसे नहीं है कि पहली बार डॉक्टर यूनुस की शिकायत हुई है, इसके पहले भी डॉक्टर श्रुति ने उनकी शिकायत करी, उसमें भी एक जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन ताज्जुब करने वाली बात है कि वो जांच कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। अब एक नई जांच कमेटी फिर बना दी गई है और बनाने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर रश्मि की जो पूरा प्रकरण है उसमें जांच उसकी
की जाएगी। देखिए, एक तो इच्छा शक्ति की कमी, क्योंकि जिस तरीके से तमाम हमारे वरिष्ठ डॉक्टर्स बता रहे हैं कि जिस एक इच्छा शक्ति की कमी इसके अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और चूंकि एनेस्थीसिया जैसी एनेस्थीसिया का ओवरडोज लेने के बाद 7 मिनट तक हार्ट बंद रहना, इस बात से स्पष्ट हमारे विशेषज्ञ बता ही रहे हैं कि क्या शरीर की ऊपर स्थिति बनती है, क्योंकि हार्ट का पंपिंग बंद हुई, 7 मिनट तक बिना पंपिंग के हार्ट रहा, और ऐसे में जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी वो ऑक्सीजन नहीं मिली, और वेंटिलेटर पे डॉक्टर रश्मि है। देखिए, इस बात को समझना होगा, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है कि किसी डॉक्टर ने इसी प्रकार का घातक कदम उठाया हो। इसके पहले भी समय समय पे हमने देश के अलग अलग एम्स, डेस्क के अलग अलग सरकारी हॉस्पिटल में इस प्रकार की तस्वीरें देखी है। भोपाल का ही मैं जिक्र करूंगा तो भोपाल में भी इससे पहले हम देख सकते हैं किस तरीके से जो डॉक्टर्स की तैयारी कर रही हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हैं, छात्र जो है खुदकुशी कर चुके हैं, आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, इसको समझना होगा और एक पूरा ब्लूप्रिंट खाका तैयार करना होगा इसके पीछे की डॉक्टर्स को जो तनाव के बीच में काम करने का जो मौका दिया जा रहा है। क्योंकि ड्यूटी भी ऐसे नहीं कि सिर्फ 12 या 24 घंटे की, कई बार तो स्थिति बनती है कि कई दिनों तक डॉक्टर्स को जाग के काम करना पड़ता है। तो ऐसे में जो दिमाग के ऊपर तनाव उसका शरीर का उसको प्रभाव पड़ता है, और इस प्रकार के ड्यूटी जब जारी हो जाती है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। और सीधे तौर पे एनेस्थीसिया का ओवरडोज लेना, यानी इस बात को हम समझ सकते हैं, हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे और खासतौर पे हमारे विशेषज्ञ इस बात को बता ही रहे कि किस तरीके से एक तनाव के झेलते हुए डॉक्टर रश्मि ने इस प्रकार का घातक कदम उठाया है। बहरहाल अभी वेंटिलेटर पे है, और MRI की जो जांच जो रिपोर्ट आई है वो ये बता रही है कि अभी हालत काफी क्रिटिकल है। तो इस बात से चिंता का विषय तो बना ही हुआ है, लेकिन इस बात को समझना होगा तमाम मेडिकल्स के अधिकारियों को, तमाम मेडिकल्स के डॉक्टर्स को, जिस तरीके से तनाव के बीच में डॉक्टर से काम करवाया जा रहा है उस पर एक लगाम लगाने की जरूरत है। नहीं तो जिस तरीके से घातक कदम लगातार उठते हुए दिखाई दे रहे हो, खासतौर पर ये एक विभाग की जो अंदरूनी राजनीति है, इसको कह सकते हैं कि ये भी एक बड़ा इसके पीछे कारण रह सकता है। हालांकि उनके तमाम जो दोस्त है जो उनके साथ काम करते हैं, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई हो, उनकी तरफ से कोई जानकारी साझा की गई हो कि आखिरकार क्यों रश्मि द्वारा कदम उठाया गया? देखिए, रश्मि के परिजनों से हमने बात करने की जरूर कोशिश करी थी, क्योंकि जिस तरीके से जिस क्रिटिकल स्थिति पे अभी रश्मि हैं, तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी मनोदशा क्या होगी। फिलहाल मीडिया से तो बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि ये जो एम्स के हमें सूत्र रहे जो मीडिया के सामने आने से बचते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक के ऊपर जब प्रेशर बनता है तो दूसरे के ऊपर प्रेशर बनना भी बड़ा आसान हो जाता है। तो इस समय मीडिया के सामने तो लोग नहीं आ रहे, लेकिन जिस तरीके से दबी जबान में या ऑफ द कैमरा जो बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रेसाइज वो काम कर रही थी और किस तरीके से तनाव के साथ उसने काम किया, नोटिस मिलने के बाद से ही बॉडी लैंग्वेज लगातार चेंज होते हुए दिखाई दे रही थी। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि एक बड़ा तनाव था, तनाव के बीच में इस प्रकार का घातक कदम डॉक्टर रश्मि ने उठाया, और अब चूंकि जिंदगी और मौत के बीच में झूलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से एक बार फिर से मैं बात दोहराऊंगा इस समय कि जिस तरीके से डॉक्टर्स काम कर रहे हैं या जिस तरीके से उनकी ड्यूटी तैनात कर दी जाती है, और एक डॉक्टर्स की कमी के अभाव में जिस तरीके से लगातार उनसे कई घंटों काम करवा दिया जाता है, वो एक बड़ा असर इस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार देश के अलग अलग कोने से हमें इस प्रकार की खबर सामने निकल के आती है। वो डॉक्टर जिसे पृथ्वी पे धरती पर भगवान का रूप कहा जाता है कि दूसरा रूप है धरती पर, लेकिन वही भगवान अब खतरे में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अत्यधिक तनाव, अंदरूनी राजनीति के शिकार होना और प्रेशर है, डॉक्टर भी कहीं ना कहीं परेशान। और आपने जिस तरह से भी जानकारी दी कि खुद डॉक्टर इलाज करते करते डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आऊंगे आपके पास एमसी मिश्रा जी, आपसे मेरा सवाल सर, जरा आप क्या ये समझाएंगे कि मिसकंडक्ट नोटिस क्या है डॉक्टर रश्मि को जो जारी हुआ था? काफी वक्त से इसको लेकर वो परेशान चल रही थी। इसमें वो जिक्र भी करती है कि अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, और कहीं ना कहीं इस भाषा के बाद, इस लेटर को पढ़ने के बाद उनको ठेस पहुंची थी। क्या ये मिसकंडक्ट नोटिस है? देखिए, मिसकंडक्ट कई प्रकार का हो सकता है। एक कोई काम उनसे पेशेंट के विषय में कोई बात हुई हो, निगलेक्ट हुआ हो, उस पर भी किया जा सकता है, और उसी पे अधिकतर होता है। अगर कोई पेशेंट के लिए है, कोई इमरजेंसी में माहौल तो थोड़ा गर्म रहता है, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट बराबर सिक पेशेंट आते हैं, तो सभी टीम को बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। और कई बार यदि कोई डॉक्टर, यंग डॉक्टर जैसे ये हैं रश्मि या श्रुति, और वो पूर्ण रूप से अपने ध्यान नहीं दे रहे हैं रोग के ऊपर, तो वो एक्सप्लेनेशन कई बार मांगा जा सकता है। अब ये मिसकंडक्ट क्या इंटरपर्सनल बिहेवियर का था, या पेशेंट केयर में कोई कोताही हुई उस पर था, कोई एक्सप्लेनेशन मांगा गया उनसे, या किसी और कर्मचारी ने वहाँ पे शिकायत की उसकी वजह से मांगा गया, ये जांच में
सामने आ जाएगा कि भाई क्यों ये मिसकंडक्ट का नोटिस इनको देना पड़ा। क्योंकि आमतौर से देखिए, मैं इतने लंबे जीवन में लगभग आधी शताब्दी मुझे हो गई मेडिकल प्रोफेशन में, मुझे आज तक किसी भी अपने साथ में यंग डॉक्टर्स के साथ या फैकल्टी के साथ इस बात की नौबत नहीं आई कि मैं किसी को राइटिंग में एक्सप्लेनेशन मांगूं। तो ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि आपको राइटिंग में कुछ मिसकंडक्ट के लिए कहना पड़ रहा है, या इसका मतलब है कि टीम जो बनी है वो बहुत कोहेसिव नहीं है, वो सामंजस्य नहीं है उस टीम में जो इमरजेंसी में बनी हुई है उन विभागाध्यक्ष के अंतर्गत। तो ये नौबत अगर आई है तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई बात होगी जो सामने आना आवश्यक है कि क्यों ऐसा उनको नोटिस देना पड़ा इस डॉक्टर को, रश्मि को, जिसकी वजह से, अगर उसकी वजह से, मैं मुझे नहीं पता कि क्या उसकी वजह से इन्होंने अपना इस तरह का निर्णय लिया अपनी जान लेने का, या कोई और घर की कोई कारण था उस वजह से लिया, ये जांच में सामने आएगा। मैं समझता हूँ इस पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा कोई अपना ओपिनियन देने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है किसी भी यंग ट्रेन डॉक्टर का इस तरह से हम लोगों के बीच में न रहना। और अभी तो वो पता नहीं उनका ब्रेन काम करेगा कि नहीं करेगा। एक यंग लाइफ हमारे नेशन का एक जो एसेट है वो खराब होता है, क्योंकि सभी देश के डेवलपमेंट में भाग लेते हैं जो इन पर ही फ्यूचर निर्भर है हमारे मेडिकल प्रोफेशन का। इस तरह से अगर लोग करें तो अच्छी बात तो नहीं है ये किसी के लिए भी, ना परिवार के लिए, ना संस्थान के लिए, ना देश के लिए। तो ये एक जांच का विषय है, जांच होने देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जांच होने देते हैं, जांच का विषय है। जांच के बाद क्या कुछ सामने आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। एसके सक्सेना जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सर, आपसे मेरा सवाल, सर मैं देख रही हूँ कि रूल्स रेगुलेशन नाम की चीज नहीं है इस लाइन में, क्योंकि अभी डॉक्टर यूनुस को पद से हटाया गया है। इससे पहले भी जानकारी के अनुसार डॉक्टर यूनुस द्वारा, जब एक महिला द्वारा डॉक्टर यूनुस के खिलाफ शिकायत की गई थी, उसकी जांच पड़ताल भी चल रही है। अब देखिए डॉक्टर रश्मि का केस आया, डॉक्टर रश्मि की जांच पड़ताल भी चल रही है। कब तक जो तस्वीरें हैं सामने आएगी, जांच पड़ताल कब तक चलती रहेगी, कब तक कानूनी कार्रवाई होगी डॉक्टर के खिलाफ? देखिए, ऐसा हिंदुस्तान में जांचें तो बहुत होती हैं लेकिन रिजल्ट बहुत कम आता है। और जहां तक सवाल ये कि जांच पड़ताल, अब ये ऐसी एक विडंबना है जिस डॉक्टर मिश्रा इज वेरी राइट कि ये जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो बड़ा कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन होता है। ये स्थिति तो उठना ही नहीं चाहिए। मैं भी मेडिकल कॉलेज में रहा हूँ और एम्स में भी सब जगह गया हूँ, तो इस तरह की स्थिति तो कभी निर्मित होती नहीं है। ये समझ से परे है कि ये इस लेवल पर ये स्थिति क्यों निर्मित हुई जहां की एक जान का सवाल आ गया। क्योंकि रात दिन काम करते हैं और फॉर द बेटरमेंट ऑफ पेशेंट करते हैं, जिसमें डॉक्टर स्वयं ही ये नहीं देखते कि उनको कितने घंटे की ड्यूटी, कोई आवरली घड़ी की सुइयों से काम नहीं होता मेडिकल में। आप रात भर भी जग सकते हैं, दिन भर भी जग सकते हैं, 24 घंटे भी रह सकते हैं। ये इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ हैं, किस सर्कमस्टांसेस में और क्या डील कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सामंजस्य ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोऑपरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी इस तरह की स्थिति निर्मित नहीं होती जहां की इस तरह की जो है निर्णय एक डॉक्टर को लेना पड़े, वो भी अपने एचओडी के आगे। कभी एचओडी इज लाइक ए पैटर्न। मतलब आप ये समझिए कि वो हर जगह आपको मदद करते हैं, आपके आगे बढ़ने में मदद करते हैं, आपके लिए आपसे कोई गलती हो जाए तो उसको संभालने में मदद करते हैं, ना कि वो आपको फोर्स करेंगे कि आप इस स्थिति में पहुंचे जहां की आप अपना पूरा जो है बिल्कुल सर, जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट के ऊपर एक्शन लिया गया है तो कुछ ना कुछ इस पूरे मामले में खुलासा हो सकता है। हालांकि अब जांच इस मामले में तेज कर दी गई है। क्या अपडेट आएगी, क्या खुलासा होगा, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। संवाददाता अतुल हमारे साथ जुड़े। अतुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि अब देखिए तमाम जो सवाल है खड़े उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों डॉक्टर रश्मि द्वारा इस तरह का आत्मघाती कदम उठाया गया, क्या इसके पीछे की वजह डॉक्टर यूनुस है जिन्हें पद से हटा दिया गया है, फिर वजह कुछ और है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रखेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।